गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में कर्ण का जीवन दर्शन का भाग 1 देखने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जन्म ईस्वी सन 1908 और निधन सन 1974। जन्मस्थल सिमरिया गांव, मुंगरा, बिहार। इनकी काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। पुरस्कार में इन्हें उर्वशी के लिए काव्यकृति ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। गद्य रचनाएं हैं अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर। यह काव्य कर्ण के जीवन को दर्शाता है और यह एक काव्य का अंश है, जिसे हम यहाँ पर खंड काव्य कहते हैं। तो यह रश्मि रथी का खंड काव्यांश है। अब बढ़ते हैं काव्य की ओर। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। वैभव यानी धन दौलत, विलास सुखोपभोग, चाह इच्छा, परवाह चिंता, निर्मल पवित्र, करतल हथेली, निर्धन कंगाल या दरिद्र। तो यहाँ पर कर्ण कह रहा है कि उसे धन दौलत की, सुख उपभोग की कोई इच्छा नहीं है और उसे स्वयं की भी कोई चिंता नहीं है। वह तो केवल ये चाहता है कि उसके हाथों जो दान हो रहा है वह सदैव होता रहे और जो निर्धन, जो कंगाल दरिद्र व्यक्ति हैं, उनके दामन हमेशा भरते रहे। अर्थात यहाँ कर्ण कह रहा है कि उसे खुद के लिए किसी भी प्रकार के धन दौलत और सुख की आशा नहीं है। वह बस ये चाहता है कि वह दूसरों को दान देता रहे और दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करता रहे, दूसरों के जीवन को, उनके सुखों को, उनकी इच्छाओं को वह पूरा करता रहे। यहाँ पर हमारे सामने संवाद में दर्शाया गया है, कृष्ण जब आते हैं कर्ण को मनाने के लिए कि वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे, तो वे उन्हें वैभव विलास की लालसा देते हैं। तब कर्ण उन्हें जवाब देते हुए ये सब बातें कहता है। और कर्ण जवाब में क्या क्या कहता है, वही हम सारा यहाँ इस काव्य में देखने वाले हैं। आगे कर्ण कह रहा है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव अर्थात श्री कृष्ण। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास। कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। शब्दार्थ। विभव यानी धन संपत्ति ऐश्वर्य, प्रभुत यानी अधिक, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, हास यानी निंदा और चाकचिक्य अर्थात चमक चकाचौंध। तो यहाँ पर वह केशव को यानी श्री कृष्ण को कह रहा है कि तुच्छ है यानी कम है, बहुत कम है राज्य। ये राज्य क्या है केशव जिसकी आप मुझे लालसा दे रहे हैं। यह सारा वैभव प्राप्त करके इंसान क्या प्राप्त कर लेता है, बहुत सारी चिंता, चिंता प्रभुत यानी बहुत सारी चिंता और थोड़ा बहुत निंदा भी मिलती है और कुछ चमक चौंध होती है, कुछ चमक चकाचौंध होती है, तो वह भी कुछ क्षण का ही विलास होता है। पर जो भी आप मुझे दे रहे हैं वह सब तो मुझे भी यहीं गंवाना है। मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु के बाद में मैं अपने साथ तो कुछ नहीं ले जाने वाला हूँ। तो आप मुझे ये राज्य, ये वैभव, ये सुख, ये सारी चीज़ों की लालसा क्यों दे रहे हैं। मुझे इनकी कोई लालच नहीं है, इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए केशव, इन सब में केवल अधिक चिंता, निंदा और कुछ क्षणों का ही विलास है, इसमें अत्यंत सुख नहीं है। इसलिए मुझे आप ये राज्य की लालसा ना दें। मुझसे मनुज जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। शब्दार्थ। कंचन सुवर्ण, मनुज मनुष्य, जग दुनिया। तो अब यहाँ पर कर्ण कह रहा है कि मुझसे मनुज यानी मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वे कंचन का भार नहीं ढोते, यानी सुवर्ण वे अपने कंधों पर नहीं लेते हैं। वे तो जितना भी धन अपने पास लाते हैं वह लोगों में बिखराने यानी लोगों को देने के लिए ही लाते हैं।
सारे रतन वे लोगों में लुटाने ही लाते हैं और दान हृदय से ही देते हैं। धन्यवाद।